जी वहाँ जाके माशरा मगरिब का बहुत ही अजीब व गरीब है। ऐसे ही वो लोग बहुत अजीब रस्तों पे हैं। बिल्कुल। तो अपने आप को कैसे संभालना है वहाँ, उसके लिए क्या मतलब, तुम तो इतनी कम उम्र हो वहाँ गए, तो कैसी कंपनी के इंसान दीन से ना हटे, गलत कामों में ना पड़ जाएं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है ना तो फिर तो यू आर सक्सेसफुल। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं। अच्छा ये बताएं, स्क्रम मास्टर ये एक नई फील्ड मुझे महसूस हो रही है, ये क्या है? क्योंकि आप किसी को एक दफ़ा छूट देते हैं ना तो अगली दफ़ा फिर करता है। अगले दिन नहीं करेगा मगर अगले हफ्ते करेगा। Let's look at the good side of Pakistan from the lenses of the teachers, the doctors, the explorers and the homemakers, the people who make Pakistan Pakistan. Catch me every week as we talk to different people and learn from their experiences so that we can work on building a better future because stories matter. अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान, बहुत खुशामदीद, गर्म जोश खुशामदीद आज के इस पॉडकास्ट में। और ये बताती चलूँ, ये गोश गुज़ार आपकी खिदमत में करती चलूँ कि आज जो गुफ्तगू शनीद होने वाली है उस मेहमान से होने वाली है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत अज़ीज़ है और मुझे बहुत फ़ख्र है इस मेहमान के ऊपर। मेहमान इसलिए कह रही हूँ कि थोड़े दिनों के लिए हमारे वतन में मौजूद था ये बच्चा, और बच्चा इसलिए कह रही हूँ कि मेरा शागिर्द है, मेरा बेटा है, मैं इसकी रूहानी वालदा हूँ। और एक उस्ताद के लिए ये बात इंतहाई काबिल फ़ख्र होती है, और मैं अल्फाज शायद इस वक्त साथ ना दें जो खुशी का आलम और जो मसरत मुझे हो रही है अपने इस मेहमान के साथ बैठकर, क्योंकि ये जाने वाला है वापस दयार गैर, और थोड़े दिनों के लिए था और मुझे मौका मिल गया। मौका क्या मिल गया कि ये सबसे पहले मेरे पास ही मिलने आया और फिर हमने दिन तय किया, और अब इंशाल्लाह इसकी रवानगी है, तो रवानगी से पहले हमने सोचा कि कुछ बात कर लें और आपके भी पेश नज़र कर दें। इसके लिए, इस बच्चे के लिए मैं बहुत दिल से इसको चाहती हूँ और इसके लिए दुआ करती हूँ। वैसे तो तमाम अपने शागिर्दों के लिए करती हूँ, और इसके लिए चंद अशार मैं डेडिकेट करना चाहती हूँ कि खैरतमंदों से क्या पूछूँ कि मेरी इब्तिदा क्या है, कि मैं इस फ़िक्र में रहता हूँ मेरी इंतहा क्या है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से ख़ुद पूछे, बता तेरी रज़ा क्या है। वजीउल इस्लाम अहमर मेरा बहुत ही अज़ीज़ शागिर्द आज मेरे साथ मौजूद है। एक बिल्कुल मुख्तलिफ़ शख्सियत के साथ छोटा सा ये हमारे दायरे में आया था, और अब माशाल्लाह होनहार फ़र्द है इस माशरे का, और मगरबी माशरे में भी ये अपनी जगह बना चुका है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कैसे हो वजी? अल्हम्दुलिल्लाह। So good to see you here sitting and having this discussion with you. I don't think कि मेरे पास अल्फाज हैं। अगर इस गुफ्तगू में मैं कई दफ़ा ओवरवेल्म हूँ तो मैं इसके लिए माज़रत भी चाहती हूँ, लेकिन ये मेरे इख्तियार में नहीं होगा, क्योंकि ये गुफ्तगू बहुत ज़्यादा जज्बात से भरपूर होगी। बिल्कुल। वजी से हम बहुत हार्ट टू हार्ट बात करेंगे। ठीक है वजी। तो मैं ये चाहूँगी कि इससे पहले कि तमहीद मैंने काफ़ी ले ली है, लेकिन ये कि इसकी अहमियत, इसकी ज़रूरत और इसकी वजाहत भी हम गुफ्तगू के दरमियान कर लेंगे। वजी इस वक्त जो है अमेरिका में है, डैलस में मुकीम है, डैलस टेक्सास में, और जनाब इस वक्त ये प्रोजेक्ट मैनेजर हैं
टेक इंजीनियर हैं, ई कॉमर्स और ट्रांसपोर्टेशन में ये एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स अपनी इस्तेमाल कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, स्क्रम मास्टर हैं। और सबसे अहम चीज़ इस पूरी इंट्रोडक्शन में ये कि ही इज़ सेल्फ मेड। जो कुछ वजी ने हासिल किया है मुकाम, ये अपनी मेहनत पे किया है और अपना, जिसे वाकई में कहा जाए, अपना लोहा मनवाया है। तो अब इसकी तफसील हम वजी से पूछते हैं, लेकिन स्टार्ट हम करेंगे, गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे बिल्कुल इब्तिदा से। स्कूलिंग जो कि पाकिस्तान में हुई, इन्होंने ओ लेवल्स अपना यहाँ से ही कंप्लीट किया और उसके बाद फिर ये परदेश चले गए। स्कूलिंग से बताइए मुझे। अच्छा, स्कूलिंग में ऐसा था कि मैं बचपन से मल्टीपल स्कूल्स गया और वहाँ पर मैं 1 साल पढ़ा, किसी स्कूल में 2 साल पढ़ा। और क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा वीक था पढ़ाई में, शरीर भी था, बहुत ज़्यादा शरीर था और मुझे जो है वो खुदाफिज कह देते थे सब ऐसे ही लोग, जाओ। हाँ, तो मुझे काफ़ी सारे स्कूलों से निकाल देते थे। फिर एक वक्त यह आया कि फिर बाबा ने डिसाइड किया कि मैं होम स्कूलिंग करूँगा और फिर मैंने कुछ 1-2 साल 3 साल होम स्कूलिंग करी। उसके बाद फिर मैं बोर हो गया था, तो मैं बोला मुझे स्कूल जाना है। फिर मैं दूसरे स्कूल चला गया, फिर उसके 1-1.5 साल मैंने वहाँ पढ़ा। उसके बाद फिर मैं इस स्कूल में इस तरह आया कि यहाँ पे संडे फंडे होता था। तो संडे फंडे में मैं आता था। इस स्कूल से इनकी मुराद है लर्न टू लर्न अकेडमी। दैट्स राइट, लर्न टू लर्न अकेडमी में मैं आता था संडे फंडे में और मुझे बहुत अच्छा लगता था। यहाँ बहुत सारे दोस्त बना लिए थे मैंने। और उसके बाद फिर मैं इसी स्कूल को ज्वाइन कर लिया बैक इन 2010। और जब मैं स्कूल में आया था तो बिल्कुल हर चीज़ अच्छी लगती थी, मज़ा आता था और पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से कराते थे कि मुझे बोरियत नहीं होती थी। हाँ, मगर वजी, सॉरी मैं बात काटती हूँ, मगर वजी का ये हाल था कि एक तो लड़ाइयाँ बहुत होती थी छोटा सा 10 साल का वजी, बहुत सारी लड़ाइयाँ होती थी। और ये मैं इसलिए बता रही हूँ कि आजकल वालिदैन परेशान होते हैं कि हमारे बच्चे लड़ते बहुत हैं या मार पिटाई बहुत होती है या किसी के काबू में नहीं आते, और पढ़ाई तो इनका एरिया है ही नहीं, पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं होती, पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और ये वो एरिया है जिस पे कभी वालिदैन गुफ्तगू करते हैं तो आप दीदा भी हो जाते हैं, हमारा बच्चा पढ़ता नहीं है, पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेता। जैसे बात सच है मेरे लिए, मैं नहीं पढ़ता था। हाँ बिल्कुल, पढ़ाई जो था ना वो ऑपोजिट पोल्स थे बिल्कुल। मैं बिल्कुल भी नहीं पढ़ता था और मैंने आई थिंक पढ़ना शुरू किया है 2014 मैंने स्टार्ट किया इसी स्कूल के अंदर पढ़ाई करना। उससे पहले मैं बहुत ज़्यादा कमज़ोर था इंग्लिश लिखने में, पढ़ने में और उर्दू के अंदर भी बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मगर ज़बरदस्त ये हो गया कि जिस तरीक़े से आप लोगों ने पढ़ाया सिखाया तो इट रियली हेल्प्ड एंड इट डिड टुक मी अ लॉन्ग वे। तो आई रियली अप्रिशिएट दैट आप सबको। और उसके अलावा एप्रिसिएशन तो हम बाद में सुन लेंगे, मगर मुझे ये बताओ कि चैलेंजेस तुम्हें क्या होते थे पढ़ने में, क्यों तुम्हें पढ़ना अच्छा नहीं लगता था? ये बात जो वजी बताएंगे ना, ये वो एक बैकग्राउंड है जिसमें कि वालिदैन को समझ में नहीं आता कि हमारा बच्चा आखिर क्यों नहीं पढ़ना चाहता। तो एक पर्सपेक्टिव मैं लेना चाह रही हूँ कि भाई क्या वजह है? जो बात है वो ये है कि जिस भी मैं स्कूल में गया था तो वहाँ पे ना वो बस डांटते थे, डांट पड़ती थी, गुस्सा, तुम्हें ये नहीं आता, तुम्हें वो नहीं आता, बहुत ज़्यादा डांटते थे। और फिर मुझे गुस्सा आता था कि आप मुझे डांट रहे हैं तो मैं तो पढ़ूँगा भी नहीं। तो उस वजह से मैं कहीं पढ़ता नहीं था। तो इस स्कूल में जो है वो शायद एक दफ़ा भी नहीं डांटा और बस अच्छा कॉन्फिडेंट देते रहे कि नहीं मैं कर लूँगा। तो फिर मैं सोचता था कि अच्छा इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसकी वजह से ही आई थिंक मैं पढ़ पाया, वरना तो मुझे सिर्फ खेलने और कूदने के अलावा तो मुझे कहीं दिल लगता भी नहीं। पतंगे बना के बस उड़ाते रहो। मैं पतंग उड़ाता था बहुत ज़्यादा, मैं साइकिलिंग करता था और बस मेरे यही शौक़ थे। मगर आई थिंक अच्छे लोगों के दरमियान रह के जो है ना आप बहुत कुछ सीखते हैं, जो लोग उम्मीद दिलाएं। हाँ, जो लोग उम्मीद दिलाएं। तो कहने का मतलब यही है कि
जो लोग उम्मीद दिलाएं और जो लोग जो हैं आपसे आपके खैर ख्वाह हों, ठीक है, और आप पे गिव अप ना करें, तो आपको ये रियलाइज़ हो जाता है कि आप कुछ करना है और अब टाइम ज़ाया नहीं करना है। तो मैं फिर पढ़ाई शुरू करी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैंने यहाँ से ओ लेवल्स किया और आई वाज़ वेरी हैप्पी बिकॉज़ मैं सोच भी नहीं सक रहा था पहले बचपन में कि मैं ओ लेवल्स भी कर सकता हूँ। मज़े की बात है, मैं जब स्कूल में आया था तो मैं लिख भी नहीं सकता था, ना मैं इंग्लिश पढ़ सकता था, बहुत कमज़ोर थी मेरी अंग्रेज़ी। तो जब आके अगर अंग्रेज़ी कमज़ोर है तो और सब्जेक्ट्स भी हैं वो डिफ़िकल्ट होता है, सब मुश्किल हो जाते हैं, सब अंग्रेज़ी में ही इंग्लिश में था। और वो पढ़ना लिखना जब आपको नहीं आता अंग्रेज़ी तो फिर इट्स वेरी डिफ़िकल्ट फॉर यू टू किसी भी सब्जेक्ट में काम करने के लिए। तो वो सारा जो है मैंने इसी स्कूल में सीखा। और तो अब वजी की अब कोई इंग्लिश अगर सुने इस वक्त तो हम ख़ास उर्दू में ही बात करेंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि लोगों को इस बात से शनासाई हो कि अब अंग्रेज़ी जो है ना, वजी की कोई अमरीकी बोल रहा हो या वजी बोल रहा हो पता नहीं चल सकता, इतना इनका हैवी एक्सेंट है अंग्रेज़ी का। तो ये अंग्रेज़ी अचानक तो नहीं आई होगी। आई थिंक मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है कि कोई भी लैंग्वेज, और मुझे क्या लगता है ये एक्सपर्ट से कहते हैं, डॉक्टर डी टेडलॉक अपनी किताब रीड राइट RIGHT राइट, उसमें वो ये कहती है, शी इज़ अ PhD इन लिंग्विस्टिक्स। वो ये कहती है कि कोई भी लैंग्वेज सीखने के लिए बमुश्किल 4 महीने 3 महीने दरकार होते हैं अगर आपको उबूर हासिल हो अपनी मादरी ज़ुबान के ऊपर। और इसी के साथ नथी है ये ख़याल, ये सोच, ये फ़हम जिसको कि मेरे उस्ताद सर सलमान आसिफ सिद्दीकी साहब ने बहुत ही खूबसूरती से कहा है कि ट्रीट योर किड्स एज़ यू वांट देम टू बी, नॉट एज़ दे आर। कि आप अपने बच्चों को उस तरह से वो रवैया रखें जिस तरह आप उनको देखना चाहते हैं, ना कि वो जैसे दिख रहे हैं या वो हैं। तो आप उनको कॉन्फिडेंट देखना चाहते हैं, आप उनको रिस्पॉन्सिबल देखना चाहते हैं, आप उनको पढ़ाई में लिखाई में सर फहरिस्त देखना चाहते हैं, तो उनको उसी तरह से ट्रीट कीजिए कि हाँ तुम ये कर सकते हो, मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम कर सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है इसके बगैर जो है ना आप नहीं कर सकते कुछ भी। और यही उम्मीद एक हल्की सी जो उम्मीद होती है ना आपको किसी और के, कोई और आप पे जो कर रहा हो कि यू कैन डू इट, तो आई थिंक उसी वजह से आप कुछ कर सकते हैं। अगर कोई आपसे कोई उम्मीद ना करे कि आप कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, और तो थोड़ा सा मसला हो जाएगा। मगर मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है कि लोग आप पे ट्रस्ट करें, आपको कॉन्फिडेंट दें कि यू कैन डू इट। और इसके अलावा आप फिर ख़ुद रियलाइज़ करते हैं कि मुझे कुछ करना है ज़िंदगी के अंदर। और कोई भी चीज़ मैं समझता हूँ आप शुरू करेंगे उसमें मुश्किल तो होता है। बिल्कुल। मुझे याद है कि वजी के लिए मुझे इस तरह के कमेंट्स सुनने पड़े थे कि ये तो अब 13 साल का हो गया है और ये इसका लेवल तो ग्रेड 1 के जितना नहीं है, ये तो नहीं पढ़ सकता, और क्या करें, ये ओ लेवल्स भी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। और कई लोग देते थे जिसमें कि इनको पढ़ाने वाले असातिज़ा भी शामिल थे कि ये कैसे पढ़ेगा, इसका क्या होगा, ये नहीं हो सकता इसका कुछ। तो मैं उस वक्त एक ही बात मुझे याद है कि मैं कहा करती थी कि भरोसा रखें और उम्मीद रखें, ना उम्मीदी कुफ्र होती है। और अल्लाह ने हर रूह को इस दुनिया में किसी मकसद के लिए भेजा है, सिर्फ मकसद तलाश करने में थोड़ा रीराउटिंग हो जाती है। और उम्मीद रखें इंशाल्लाह सब कुछ कर लेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज अब ये वो दिन है जहाँ पे मैं फ़ख्र और बहुत शुक्र और बहुत अल्लाह का करम है कि वजी को देख के सर बुलंद रहता है और मैं लोगों से मिलवाती हूँ। और आज कहाँ भी हम बिल्कुल ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है वजी, स्कूलिंग फिर आपकी आगे बढ़ी, ग्रेजुएशन ओ लेवल्स हुआ, फिर इरादा हो गया बाहर जाने का। तो मैं आई थिंक 2018 में मैंने प्लान किया था कि मैं US चला जाऊँगा। और मैं 2018 में मैंने प्लान किया था, मैं 2020 में अमेरिका चला गया था, एंड ऑफ 2020। और वहाँ जाके फिर मैंने शुरू किया। और बस जब आप अमेरिका जाते हैं ना तो पहले तो आपको और जॉब करनी पड़ती है, तो अपनी स्टार्टिंग होती है। तो बिल्कुल वो तो आप बर्तन भी धोने पड़ते हैं और अखबार भी और लॉन्स भी जो हैं वो माली के साथ। और मज़े की बात है कि इससे आप बहुत कुछ सीखते हैं।
जो हम लोग यहाँ पे कहते हैं ना कि बच्चों को यहाँ ना जॉब करें वहाँ ना जॉब करें, मैं समझता हूँ कि बच्चों को आपने जॉब पे लगाना ज़रूरी है कि फिर वो रियलाइज़ करते हैं कि कितना मुश्किल है पैसा कमाना मुश्किल है, कैसे मैनेज करना है। अगर आप जल्दी जॉब शुरू करते हैं तो फिर इंटरेक्शन होता है लोगों से, तो यू लर्न अ लॉट। तो मैं फर्स्ट जॉब थी मेरी, मैंने शुरू करी। तो क्या क्या जॉब्स की तुमने, ये तो बताओ। मैंने रेस्टोरेंट में भी काम किया है। हाँ। फिर मैंने कुछ अरसा जो है वो फेडेक्स में भी काम किया है। फेडेक्स इज़ द कंपनी, वो जो हमारे यहाँ की पाकिस्तान पोस्ट की तरह या कोई भी और। तो वहाँ पे मैंने जॉब करी है। और उसके अलावा मैंने, अच्छा ये 2 ही जॉब्स थी मेरी। और अच्छा मुझे याद पड़ता है तुमने यहाँ से जाने से पहले भी तो एक जॉब की थी किसी। उससे पहले मैं वो कर रहा था सोशल मीडिया मार्केटिंग। वो थोड़ा सा मैंने किया था, चंद महीने, वो काफ़ी कुछ मैंने वहाँ से भी सीख लिया था। फिर मैंने ये 2 जॉब्स करी, उसके साथ साथ जो है मैंने सोचा था कि कुछ बिज़नेस भी करना है। फिर मैंने अपना ई-कॉमर्स पे थोड़ी सी रिसर्च करी, फिर मैंने ई-कॉमर्स स्टार्ट किया अमेज़ॉन। वो मैंने तकरीबन 1-1.5 साल 2 साल मैंने वो किया। अच्छा इसमें कुछ तुम्हें नुकसान भी हुआ था? ये इनिशियल उसमें नहीं हुआ था, इनिशियल उसमें अच्छा काम चलता रहा था? शुरू का 1.5 साल वाज वेरी गुड, आई वाज मेकिंग गुड मनी, मगर उसके बाद जो है वो नुकसान हो गया था काफ़ी ज़्यादा चंद हज़ार या बहुत से हज़ार डॉलर्स का, ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा पैसों का नुकसान हो गया था। फिर उसके बाद जब ये हुआ तो मैंने सोचा कि यार अब तो ये क्या होगा, क्योंकि मेरे लिए वो बिज़नेस जो था वो मेरा समझे बच्चा था। तो मुझे बहुत इमोशनल अटैचमेंट थी उससे। पहला काम था। फिर मैंने विदिन 2 महीने रिसर्च करी और फिर मैंने ट्रांसपोर्टेशन डिस्पैच बिज़नेस स्टार्ट किया। और सुबह 7 बजे से लेके, अच्छा उस ज़माने में 2 जॉब कर रहा था। I was working Friday, Saturday, Sunday, 12-hour shift. 12-hour shift. Yes. It was 6 in the morning till 6 p.m. और उसके बाद फिर मंडे टू थर्सडे बिज़नेस को टाइम दे रहा था। तो फिर मैं सुबह 7-7:30 बजे शुरू करता था काम और रात को 9 बजे तक करता था, क्योंकि मुझे इसमें सेल्स की ज़रूरत थी। तो मैं ख़ुद सेल्स कर रहा था, बैठ के कॉलिंग वगैरह। और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें थी, वेबसाइट बनाना, फिर मल्टीपल चीज़ें होती हैं जब बिज़नेस लॉन्च कर रहे होते हैं, LLC बनाना, बैंक अकाउंट बनाना, परमिट्स लेना, वो सारा मैंने किया। और फिर मैंने ख़ुद ही शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले महीने में ही बहुत अच्छा रिज़ल्ट आ रहा था। फिर मैंने लोगों की हायरिंग शुरू करी। मैंने एक बंदा हायर किया। और ये कितने अरसे में तुम इस काबिल हो गए कि अपने कंपनी के लिए हायरिंग? आई थिंक विदिन 30 days। 30 days, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा एक चीज़ मैं यहाँ ऐड कर दूँ कि इन्होंने बहुत ही आराम से कहा कि मेरे कई हज़ार डॉलर का मुझे नुकसान हो गया। तो कई हज़ार डॉलर कमाए भी तो होंगे ना? हाँ हैं, उसमें वो जो मतलब इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास कुछ हो तो आप इन्वेस्ट करेंगे ना। तो इसका मतलब है कि इन्होंने उस वक्त तक कितना कुछ कमा लिया था कि ये इन्वेस्ट कर पा रहे थे। ऐसे ही है। तो मेरे पास थोड़े पैसे थे सेविंग्स में, तो मैंने उसको निकाला, फिर मैंने वाला बिज़नेस शुरू किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इट वेंट वेरी वेल। तो मैं एक बंदे को हायर किया, फिर मैंने अच्छा मज़े की बात है, मैं सबको नहीं पता, मैंने उस बंदे को हायर किया, वो डिस्पैचर था। अच्छा। तो मैंने डिस्पैचिंग जो है वो सारी ऑनलाइन सीखी थी और मैंने ख़ुद भी डिस्पैच करे थे। तो उसके बाद क्या किया कि मैंने उसको ये नहीं बताया कि मुझे काम नहीं आता बहुत अच्छी तरह। तो मैंने उससे सीखा, मैंने उससे सवाल करे, यार ये वाला इशू हो जाएगा तो उसको किस तरह रिजॉल्व करेंगे। तो वो ये समझा कि ये तो मेरा कुछ पे चेक कर रहे हैं। हाँ, मुझे उसको लगा कि वो तो ये सोच रहा है कि था कि मैं उसका बॉस हूँ, मैं पूछना चाह रहा हूँ काम किस तरह हुआ अगर ऐसा इशू आया था। वेरी स्मार्ट। और मैंने क्या किया कि नोट्स बना रहा था मैं पीछे से कि किस तरह अच्छा ये आ जाए तो इस तरह करना है, इस तरह करना है। तो पहले बंदे को मैंने अपने पास 3 महीने रखा, उसको ये बात समझ आ गई थी कि मुझे काम नहीं आता था। अच्छा ये बात उनको समझ में आ गई। हाँ, ओके। 2.5-3 महीने में उसको आइडिया हो गया था कि मुझे बहुत अच्छा काम नहीं आता। फिर मैंने क्या किया था कि 6-7 लोग हो गए थे मेरे पास, उनसे काम करवा रहा था और फिर मैं ख़ुद भी बैठ रहा था। मगर पहले मैं 12-15 घंटे काम कर रहा था, मगर फिर मैं 6-7 घंटे करने लग गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 1-1.5 साल चलाया। उसके बाद क्योंकि पूरी इकॉनमी US की डाउन हो गई थी। और ये कोविड का ज़माना था क्या? ये कोविड के बाद। अच्छा कोविड के बाद ये लग रहा था कि मार्केट बहुत बेहतर हो जाएगी, मगर वर्स हो गई। ठीक है, तो हुआ ये कि जो
जो कैरियर्स थे या ओनर ऑपरेटर्स थे जिनके अपने 1 या 2 ट्रक्स होते थे वो चला रहे हैं, तो उनको बहुत इशू हो रहा था मार्केट के अंदर रहने के लिए, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं वो फ्रेट मूव कर रही थी और फ्रेट का जो रेट था वो फ्रेट से तुम्हारी फ्रेट कैन बी एनीथिंग, मतलब कि फॉर एग्जांपल लकड़ी जा रही है, वजन, कोई भी लगेज, कोई भी बैगेज, बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी सामान है, वो खाने का सामान हो सकता है, वो तो यू वर इन दैट ट्रांसपोर्टेशन, दैट्स राइट, उसको मैनेज कर। तो मेरा बेसिकली काम ये था कि मैं लोड ढूंढ के ब्रोकर से डील करना मेरा काम था, फिर मेरा लोड निकाल के उसको उसके डॉक्यूमेंट्स पूरे करना, और फिर मुझे अपने जो ड्राइवर था ट्रक वाला जो भी कैरियर था उसको देना, फिर वो जाके लोड पिकअप करेगा, फिर उसको वो ड्रॉप करेगा, फिर ड्रॉप करने के बाद कंफर्मेशन आएगी मेरे पास, फिर जो भी लोड की अमाउंट होगी वो उस कंपनी को मिल जाएगी। अच्छा। और मुझे उसका एक परसेंटेज मिल जाता था। ओके। इसके लिए तो कॉन्टैक्ट्स और कनेक्शंस और फिर तुम्हें ऑन स्पॉट निकालना पड़ता था, ऑन स्पॉट रिसर्च। तो एक लोड लेने में आपको कई दफ़ा 4 घंटे लग जाते हैं, 3 घंटे लग जाते हैं, कई दफ़ा 15 मिनट में हो जाता है, क्योंकि लोड्स आ रहे होते हैं और फिर आपको बस देखना है कि ये वाला लोड है, इसका इतना वेट है, इतना डायमेंशन है, इतने पैसे हैं, इतना माइल्स है, इतना कंपनी के इस कौन सी कंपनी का सामान किधर जाना है, तो यू नीड टू लुक एट दैट। और फिर आपने उसको कॉल करनी है, बताना है कि आपका जो भी MC नंबर है कंपनी का उसको देना है, वो चेक करेगा आपका क्रेडिट, सारा कुछ चेक होने के बाद फिर आपको लोड मिलता है। सुना है क्या कि हम सबको मालूम है कि अमेरिका के कुछ रूल्स बड़े सख्त होते हैं, उनकी SOPs बड़े सख्त होते हैं। हाँ। और वो अगर किसी को नहीं मालूम तो फिर वो उसको ऐसे भी हो जाता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि अगर आप वहाँ 2 नंबरी काम नहीं चलता है, नहीं हो सकता। और अगर आप ओवरवेट हैं तो आपने बताना है पहले स्टेट में कि अच्छा भाई वी आर ओवरवेट। ओवरवेट की गाड़ियों के लिए वो लोग डिफरेंट गाड़ियाँ आपको असाइन करते हैं, और फिर आप ओवरवेट उस स्टेट से लेके जा सकते हैं। हर स्टेट के लॉ डिफरेंट है, तो और टोल्स डिफरेंट हैं, वेट का डिफरेंट है कि अच्छा भाई 42,000 या 44,000 पाउंड जो है ना वो आप ट्रक का वेट होना चाहिए। तो बाजी ये सॉरी मैं बात कर रही हूँ, मगर ये सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हारे लिए बिल्कुल नई होगी। हाँ। तो ये तुमने कितना टाइम लगाया ये सब सीखने में, या ये ऑन स्पॉट और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस तुम करते जा रहे थे? हैंड्स ऑन करते जा रहे थे, सीखते जा रहे थे। कहते ना कि फेक इट अंटिल यू मेक इट। फेक इट। मगर तुम इतने कम उम्र हो और उस वक्त तो और भी उम्र कम होगी, 20। तो कभी उम्र के कम होने की वजह से तुम्हें कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नहीं, मज़े की बात, लोग तो मुझे समझते हैं 28, 29। अच्छा। तो मैं उसका फ़ायदा उठा लेता हूँ। हाँ। और समझते हैं, लेकिन जब उनको हकीकत में पता चलता होगा कि तुम इतने कम उम्र हो, तो कभी वहाँ पे ऐसा तो नहीं हुआ कि अरे इसको क्या ऑर्डर दें, ये तो नहीं ऐसा कभी नहीं। अच्छा, तो वो क्या चीज़ देखते हैं जिससे भरोसा, क्योंकि जाहिर है सामान ले जाना, ट्रस्ट भी तो होता है, कॉन्फिडेंस। अच्छा, कमिटमेंट, और आपकी जो भी नॉलेज है, they want to know what you know, ठीक है? they are confident on how much you know, and how much confident you are on what you know. ऐसा ही है। Okay. तो बस ये इसकी बहुत ज़रूरत है, अगर ये आपके अंदर है तो you can do anything. This is very important. फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको चलाया और अभी भी है, अभी थोड़ा क्योंकि मार्केट स्लो हो गई थी बाद में, तो फिर इसको मैंने खुद ही स्लो डाउन कर दिया, कुछ लोगों को मैंने निकाल दिया, और फिर लोगों की। तो ये तुम्हारी अपनी कंपनी थी? अपनी कंपनी है अभी भी है माशाल्लाह। ओके। और अब कितने एम्प्लॉइज़ तुम्हारे पास? मेरे पास टोटल जो थे 8 थे, और अभी मेरे पास 1-2 हैं, वो काम करते हैं पार्ट टाइम, क्योंकि हम बस मैं देख रहा हूँ कि मार्केट अगर तो बेहतर हो जाती है तो कंटिन्यू एवरीथिंग, अगर नहीं होती है तो आई हैव अनदर बिजनेस टू लॉन्च इंशाल्लाह विदिन 2-3 मंथ्स वो लॉन्च हो जाएगा। हाँ, मेरा प्लान है उसको लॉन्च करने के लिए। अच्छा, अब लेट्स टॉक अबाउट जो एफर्ट तुम्हें अपने बिज़नेस में या जहाँ भी तुमने जॉब की वहाँ डालना पड़ा। इसमें सबसे अहम चीज़ जो मुझे समझ में आ रही है वो है अपने कंफर्ट जोन से निकलना। इस पे मैं चाहूँगी कि तुम बात करो कि कितने घंटे, तुमने बताया कि 12 घंटे तुम्हें काम करना पड़ता था, तो ये तो पहली जॉब थी या पहला काम था? और क्या दिक्कतें और क्या क्या चैलेंजेस? चैलेंजेस तो बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि सारी बात ये कि आप कितने कंफर्ट जोन से जा रहे हैं अमेरिका, और मैंने सोचा नहीं था कि इतना मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ तो सब काम, हाँ, घर में अम्मी और मासी है, ड्राइवर है, सब कुछ है, तो इतना काम करना नहीं पड़ा कभी आज तक।
तो जब मैं वहाँ गया तो मुझे शुरू में मुश्किल हुई, मगर मैं समझता हूँ कि आपकी लर्निंग वहीं से स्टार्ट होती है जहाँ अपने कंफर्ट जोन से आप बाहर आ जाता है। अगर आप अपने कंफर्ट जोन के अंदर हैं तो फिर आपकी लर्निंग नहीं हो रही है। तो मुझे वहाँ जाके ज़ाहिर सी बात है सब कुछ खुद करना पड़ा, और जॉब भी खुद करी, ढूंढी, करी। और इसके बाद ये बहुत ज़रूरी है कि आप मेहनत अपने अपने हाँ। पैरों पे खड़े होने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। और घर वाले सपोर्ट नहीं है, जीरो सपोर्ट। पाकिस्तान में सारे, हाँ, सब पाकिस्तान में ना मॉरल सपोर्ट है ना फिजिकल सपोर्ट है। बिल्कुल ऐसे ही। और अपनी खुददारी की वजह से फाइनेंशियल सपोर्ट भी वजी ने सच नहीं मांगी। नहीं मांगी ना। नहीं मांगी। Did everything myself, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो मैं जब बिज़नेस कर रहा था तो 2 जॉब, मतलब मेरा बिज़नेस था फ्राइडे टू संडे, फिर जॉब, सॉरी मेरा बिज़नेस था मंडे टू थर्सडे में देखता था, फिर फ्राइडे सैटरडे संडे जॉब थी, तो वो मैं करता रहा साथ साथ। तो मेरा तकरीबन पूरा आई वाज वर्किंग 7 days a week। और उसके बाद 1 साल पहले मैंने डिसाइड किया कि मुझे टेक्सास मूव होना है। तो मैंने उसको प्लान आउट किया, अपार्टमेंट लिया, और फिर मैं अपनी गाड़ी में सारा सामान डाला मैंने, और फिर मैं टेक्सास आ गया। तुम्हारी अपनी गाड़ी? हाँ, मेरी अपनी गाड़ी। अच्छा। और फिर मैंने टेक्सास में स्टार्ट किया। तो टेक्सास में भी बिल्कुल हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया, क्योंकि कोई कनेक्शन नहीं थे ज़्यादा, 1-2 दोस्त थे बस जिनको मैं जानता था। तो उनसे मुलाकात हुई, फिर वहाँ मैंने स्टार्ट किया। और फिर टेक्सास में आके फिर मैंने अपनी पढ़ाई भी, वैसे चल रही थी मेरी पढ़ाई पहले से, मैं थोड़ी और पढ़ लिया। हाँ, थोड़ा सा और पढ़ लिया। और साथ साथ फिर मैं जॉब भी करता रहा। तो फ़िलहाल जो है मैं 2 जॉब्स करता हूँ, और फिर मेरा जो बिज़नेस है मैं उसको भी लुक आफ्टर करता हूँ। तो मैं अभी जो है वो 7 days a week जॉब करता हूँ, मंडे टू फ्राइडे एज ए इंजीनियर, but then I work Monday to Thursday as a project management करता हूँ मैं। और इवनिंग के वक्त जो है मैं थोड़ा सा अपना बिज़नेस को टाइम देता हूँ। और मेरा दिन जो होता है वो इस तरह शुरू होता है कि मैं सुबह 7 बजे उठता हूँ, 6 बजे उठता हूँ, और अपना जो भी काम होता है वो करता हूँ। उसके बाद शाम में मैं जिम चले जाता हूँ, या बाहर वॉक कर लेता हूँ, जॉग कर लेता हूँ, या मैं पूल खेलता हूँ। माशाल्लाह। तो मतलब ये कि यू आर एन अर्ली राइजर। यस। ठीक है, सुबह सादिक से उठ के और फिर काम पे लगना। और ये बाजी, हाँ, मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पर बहुत एक हमारा प्रोग्रेसिव माशरा है माशाल्लाह से। हमारा सबसे बड़ा एसेट हमारा यूथ है, हमारा नौजवान है। तो इस वक्त मैं ख़ास नौजवानों से मुखातिब हूँ, और मैं ये चाहती हूँ कि अगर कोई नौजवान इस डिस्कशन को सुन रहे हैं, तो ये जो एक जुमला होता है, हम थके हुए हैं, हम वीकेंड पे सोएंगे, और हम आज छुट्टी है, हम फुल सोते रहेंगे। तो हमने तो ये सुना है कि जो सो जाता है वो वक्त को खो जाता है, वो ख़ुद भी खो जाता है। तो देखें, अगर आपका ज़िंदगी में मकसद बड़ा है ना, अगर आपको कुछ करना है, आपका मकसद बड़ा है, तो नींद को तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। नींद को, आपको खाने को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, आपको नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि चंद साल की मेहनत है, उसके बाद आपको बहुत अच्छा लगता है। अगर मैं ये सोच रहा था कि अगर तो मैं नहीं सारी मेहनत करता तो आज मैं जहाँ पर हूँ वहाँ पे नहीं होता, और मैं वही परेशान हो रहा होता कि मुझे क्या करना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत ज़्यादा रिलैक्स हूँ। I'm 23, अल्हम्दुलिल्लाह। You have your own car, you have your own house, you're earning very well, माशाल्लाह से। और गाड़ी में अपनी पसंद की लेक्सस। ओह माशाल्लाह, क्या बात है। तो अगर तो मैं नहीं करता मेहनत तो हो नहीं सकता था। वजी छोटा सा था, स्कूल में जब था तो ये मुझसे कहता था, मिस आपको मैं अमेरिका जाऊंगा, मैं जॉब करूंगा, फिर मैं बड़ी सी गाड़ी खरीदूंगा, फिर मैं आपको सैर करा के लेकर आऊंगा, और आपको मैं कॉफ़ी पिलाऊंगा, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है। और मतलब ये बात आज से कितने 6-7 साल पहले वजी ने कही होगी मुझसे, ऐसे ही। और आज ये इस काबिल है कि ये मुझे घुमा फिरा सकते हैं। ऐसे ही इंशाल्लाह ज़रूर आए मेरे पास इंशाल्लाह। मैं आपको। अच्छा, एक सवाल जो मेरे जहन में घूम रहा है, जो मैं जानना चाह रही हूँ, माशाल्लाह एक दीनदार घराने से तुम्हारा ताल्लुक़ है, और बहुत ही मोतबर घराना है। हमारे बच्चों की सोच, उनकी परवरिश इस्लामी कायदे क़वानीन के हिसाब से होती है। बच्ची वहाँ जाके माशरा मग़रिब का बहुत ही अजीब व गरीब है। ऐसे वो लोग बहुत
अजीब रास्तों पे हैं। बिल्कुल। तो अपने आप को कैसे संभालना है वहाँ, उसके लिए क्या, मतलब तुम तो इतनी कम उम्र हो वहाँ गए, तो कैसी कंपनी के इंसान दीन से ना हटे, गलत कामों में ना पड़ जाएं? अच्छा ये हुआ था कि मैं पाकिस्तान से जब जा रहा था ना, तो उससे पहले मैं कई दफ़ा जो है वो कुछ जमात में चला गया था 3 दिन की, और इस तरह मैंने थोड़ा वक्त लगाया था। और मैं जाने से पहले आई वाज प्रिपेयर्ड कि मुझे क्या देखने को मिलेगा, क्या चीज़ें होंगी वहाँ पे, मगर मुझे उस रास्ते पे नहीं जाना। हमारे जहन में ये क्या? हाँ बिल्कुल, मुझे पता था कि क्या क्या अमेरिका में होता है और मुझे बचना है और मुझे दीन पे रहना है। तो मेरा सबसे अच्छी चीज़ ये हुई कि जैसे ही मैं अमेरिका गया तो मेरी यहाँ पे तो 5 वक्त की नमाज़ नहीं हो रही थी, मगर वहाँ पे शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ जाके और ज़्यादा। अब वो उसकी कहानी कुछ ऐसी है कि मैं जाने के बाद ना 2 महीने के बाद थोड़ा सा परेशान हो गया था कि कैसे सारा मैनेज होगा, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन से गया था और मुझे लगा था कि वहाँ भी इतना कंफर्ट जोन मिलेगा, मगर वहाँ नहीं था। तो मैं बस अल्लाह ताला से मैंने मांगा, नमाज़ पढ़ी, फिर मैंने सोचा कि अब से मैं नमाज़ें जो है अपनी पूरी पढ़ूँगा। और पेंसिल्वेनिया में जब तक मैं था बहुत ज़्यादा मैं कम्युनिटी के साथ नहीं था, क्योंकि मैं बहुत बिजी भी था, और वहाँ पे कम्युनिटी बहुत स्ट्रगलिंग ईयर्स थे ना, स्ट्रगलिंग ईयर्स से। दूसरा वहाँ पे कम्युनिटी बहुत छोटी सी है, पेंसिल्वेनिया लैंकास्टर के अंदर बहुत छोटी सी कम्युनिटी है और लोग मिलते भी नहीं है ज़्यादा। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करी, क्योंकि मैं मल्टीपल स्टेट्स ड्राइव कर चुका हूँ। मैं कनाडा भी गया हूँ ड्राइव करके, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, वर्जीनिया, बफलो, और तो मैं काफ़ी मेरा ट्रैवलिंग रहती थी, मैं ड्राइव करता हूँ, मुझे बहुत शौक़ है ड्राइव करने का। तो फिर मैंने सोचा कि मैं टेक्सास चला जाता हूँ। मैंने थोड़ी रिसर्च करी और फिर मैं जब डैलस गया तो डैलस में जाकर मुझे सुकून मिल गया कि यहाँ पे बहुत बड़ी कम्युनिटी है। मसलन यहाँ पे आपको पैलेस्टीनियंस हैं, सीरियन, इराकी, यमनी, पाकिस्तानी भी हैं, इंडियंस भी हैं, तो एक बहुत ज़बरदस्त कम्युनिटी मिल गई। फिर मैंने एक कलम एकेडमी है उसको ज्वाइन किया। तो तुम कुछ शयूख के साथ भी जुड़ गए? शेख मिकाइल स्मिथ हैं डैलस में, जिनसे मैं बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हूँ। शेख अब्दुर्रहमान मर्फ़ी हैं, उमर सलमान है वैली रैंच में। तो इन सब से जो है ना मेरी मुलाकात हुई। या वो तो बिल्कुल घर के सामने पड़ोसी हैं मेरे। अच्छा, माशाल्लाह, लकी हूँ। तो उनकी मस्जिद में भी जाता हूँ, एपिक मस्जिद है। तो इन सब से मैं कनेक्टेड हो गया और फिर उन्हीं जगह पे मैंने दोस्त बना लिए अपने सारे। तो मेरे लिए अब बहुत अच्छा है, बहुत इजी भी है। और दूसरा वहाँ पे अमेरिका के अंदर ना, अगर आपको अच्छी कम्युनिटी है ना, तो इससे अच्छी चीज़ आपको मिल नहीं सकती। और वो दीन को, इस्लाम को इतनी अच्छी तरह बताते हैं वो लोग और सिखाते हैं कि आपको अच्छा लगता है, समझ में आके फिर आपके लिए प्रैक्टिस। हमारा मज़हब तो एक ज़ाब्ता हयात है और हर ज़िंदगी के एरिया में अप्लाई हो सकता है, अगर हमें समझ हो और इस बात का फ़हम हो। ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक इसका क्रेडिट इनके वालिदैन को जाता है कि उन्होंने गलत सही की तमीज़ करा दी। ऐसे बहुत हैट्स ऑफ टू बोथ द पेरेंट्स के जिन्होंने बच्ची के अंदर ये फ़हम, ये समझ पैदा की कि क्या गलत है और क्या सही। और तालीम का भी यही मकसद है, पर्पस है, और तरबियत, क्योंकि तरबियत पे हमसे सवाल होगा एज पेरेंट्स। हमसे बतौर वालिदैन ये नहीं पूछेगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कि किस यूनिवर्सिटी में, किस कॉलेज में भेजा अपने बच्चे को, बल्कि अल्लाह मियाँ हमसे ये पूछेंगे कि तरबियत कैसी की एक उम्मती की। और उम्मती भी वो जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हों। बिल्कुल। तो तरबियत का सवाल हमसे होगा, और ये तरबियत घर में होती है। ऐसे घर में और स्कूल में होती है। स्कूल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्कूल में आपने 8-10 घंटे गुजारते हैं और घर तो जाते हैं, बस सो जाते हैं ज़्यादातर। मगर मैं समझता हूँ स्कूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको अच्छी स्कूलिंग मिल जाए ना, तो इट टेक्स यू अ लॉन्ग वे। उस्ताद, मुरब्बी, असल में तो मेंटोर होने चाहिए। अच्छे मेंटोर हों, अच्छे लोग हों, अच्छा स्कूल हो, तो बहुत फ़ायदेमंद होता है आपके लिए। और मैं ये समझता हूँ कि L2L की बड़ी ख़ास बात यह है कि आप बच्चों में ना कॉन्फिडेंट बहुत डेवलप करवाते हैं। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है ना, तो यू कैन डू एनीथिंग। बेशक कॉन्फिडेंट जो होता है ना, वो अपने आप पे कॉन्फिडेंस, अपनी स्किल्स पे कॉन्फिडेंस। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंट है ना, तो फिर तो यू आर सक्सेसफुल। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे ना, आप लोगों को कन्विंस कर सकते हैं।
और मेहनत की आदत तो आ जाती है जब अभी बनी हो, सर पे पड़ती है। हाँ, वो तो आपको करनी पड़ती है। और लेकिन तुमने मॉडल होती भी देखी ना अपने घर में मेहनत, तुम्हारे वालिद साहब बहुत मेहनती आदमी, बिल्कुल ऐसे हमेशा से। वो भी 7 दिन काम करना, सुबह 4 बजे उठ जाना, रात को 9-10 बजे सोते हैं। वो उनकी नींद ही 5 घंटे की होती है बाबा की। और नींद तो आती होगी, जाहिर बात है, इंसान है, थकते होंगे, मगर उन्होंने अपने आप को इस तरह से ट्रेन किया, ऐसे ही। और कई और लोगों को भी जो उनसे जुड़े उन्होंने, और तुमने ये घर में अपने होते हुए देखा। मेहनत तो करनी पड़ेगी भैया। तो ये एक मिसाल मौजूद थी जबी वजी के लिए ये आसानियाँ हुई, मेरा ये ख्याल। बिल्कुल ऐसे ही, मैं एग्री करता हूँ उस पर, है ना। और अच्छा ये बताएं, स्क्रम मास्टर, ये एक नई फील्ड मुझे महसूस हो रही है, ये क्या है? ये स्क्रम मास्टर जो है ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में ही आता है। और ये ज़्यादातर जो है वो सॉफ्टवेयर कंपनीज यूज़ करती हैं कि उनका जो है वो जो भी डेवलपमेंट हो रही है वो कैसे अच्छी बनाई जाए, कैसे उसके अंदर जो है वो लेस वेस्टेज हो, किस तरह टीम को कनेक्टेड रहना है, किस तरह अगर एक गोल है तो उसको अचीव करने में स्क्रम को यूज़ किया जाता है। अच्छा मुझे वो भी वाक़या बताओ, तुम एक दफ़ा मुझे ये बताए थे कि जब टीम अपनी हायर की तुमने यहाँ पे पाकिस्तान में, तो किस तरह एम्प्लॉइज़ को मोटिवेटेड रखना और उनको चेक भी रखना कि वो डेडलाइंस मीट करें, फॉलो अप उनके ऊपर। ये इतनी कम उम्री में किसी किताब में तो नहीं पढ़ा होगा तुमने, क्योंकि किताबें तो बस एक गाइडलाइन बताती हैं, प्रिंसिपल सिखा देती हैं। तो मैंने थोड़ी सी मेंटरशिप ली थी बिज़नेस की, और उसके अलावा मैंने मैंने हायरिंग किस तरह करी लोगों की, मैंने हायरिंग जो है ना अपवर्क से करी, फाइवर से हायरिंग करी, और लोगों को निकाल कर उनको कॉल करना और उनसे बात करना। तो हायरिंग मेरी सारी तकरीबन फाइवर से हुई है। और उसके बाद फिर मैंने लोगों को चेक इस तरह करना होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में कोई बंदा काम कर रहा है ना, तो अगर तो वो सही काम नहीं कर रहा तो कई दफ़ा मैं समझता हूँ जो एम्प्लॉयर है ना उसकी गलती है, क्योंकि आप किसी को एक दफ़ा छूट देते हैं ना तो अगली दफ़ा फिर करता है, अगले दिन नहीं करेगा मगर अगले हफ्ते करेगा। तो आपको चेक इन बैलेंस पूरा रखना होता है। और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अगर एक बंदा जो है वो काम नहीं डिलीवर कर रहा है और वो अपने कंफर्ट जोन में चला गया तो वो ठीक नहीं हो सकता उस ऑर्गेनाइजेशन में, ये मेरा मानना है, और आपको उसको निकालना पड़ेगा। तो उसका ऐसा भी हुआ है कि मैंने सेल्स वालों से पूछा है कि भाई आज जो है वो आपने कितने आउटबाउंड कॉल्स करे। उन्होंने मुझे बोला कि वजी भाई हमने जो है ना 190 करे, ठीक है, कॉल्स। उनका टारगेट था 200 या 250 का टारगेट होता है, हर डिपेंड होता है कितना एक्सपीरियंस है बंदा। तो मैंने क्या किया कि रात को टाइम निकाल के घर खाना वाना खाया मैंने घर में जाके, और मैंने लैपटॉप खोला और मैंने क्या किया कि सारी कॉल्स को काउंट किया। तो वो कॉल जो थी ना वो 200 नहीं थी, 190 थी। तो मैंने उनको मैंने मैसेज ये करा कि देखें आपने बहुत अच्छा काम किया है मगर कॉल्स 190 थी, आप इसको 200 कीजिएगा कल से। तो इससे पता क्या फ़ायदा हुआ कि वो उन्होंने फिर 200 ही करी, 200 ज़्यादा करने लग गया, क्योंकि उनको ये समझ आ गया था कि मैं देख रहा हूँ। और मैंने उनको ये नहीं बोला कि तुमने 190 करी है, तुमने क्या किया है, डू मोर। मैंने कुछ नहीं बोला, मैं बोला कि आपने 200 करनी थी मगर मैंने देखा 190 हुई हैं और ज़बरदस्त, मगर कल से इंशाल्लाह कोशिश करें कि 200 हो जाएंगे ना। बहुत अच्छी तरह मैंने उनको मैसेज करा। तो इससे क्या हुआ कि उनको ये समझ आ गया कि चेक इन बैलेंस है, यहाँ पे कोई देख रहा है, हमारी कॉल्स भी काउंट हो रही हैं, ठीक है। और जो डिस्पैचर से तो मैं क्या करता था कि अपना जो भी कैरियर और कंपनी को कॉल करता था, मैं पूछता था कि भाई ये वाला लोड हुआ, इसमें कोई इशू तो नहीं हुआ, ये लोड आपके पसंद का हुआ है या मेरे डिस्पैचर ने से आपको करवा के दे दिया लोड। तो मुझे बताते थे, रिव्यू देते थे कि ये बंदा कैसे काम कर रहा है। तो फिर मैं उस तरह उनसे डील करना, उनसे मीटिंग करना। और हमारा जो है ट्वाइस अ वीक जो है वो एक समझे स्टैंड अप मीटिंग होती है, जिसमें मैं कई दफ़ा सारे लोगों को लेकर आ जाता था जूम पे, और फिर हम डिस्कस करते थे अच्छा भाई ये इशू आ रहा है, तो हाउ वेरी वेल कनेक्टेड विद द टीम। और डेली सुबह जो है वो सब मुझे ईमेल रिपोर्ट कर देते थे, टेक्स्ट कर देते थे कि हमने स्टार्ट कर लिया, ये हो चुका है, ये हो चुका है, ये हो चुका है। जब तक मैं अपने दफ्तर पहुंचता था तो तकरीबन जो है ना काम चल रहा होता था, रेडी होता था, और बस मुझे देखना होता था कि कहीं इशू तो नहीं आ रहा। ये 4 महीने के बाद इस तरह हुआ। शुरू में तो मुझे ही शुरू करना पड़ता था सारा काम,
और मगर जब मैंने चीज़ें बना ली थी, सेट कर लिया तो वो लोग शुरू कर देते थे, मैं ज्वाइन कर लेता था कि अच्छा बताएं क्या हो रहा है, कहाँ इशू आ रहा है, कोई क्लाइंट नाराज़ हो गया है तो मैं उस क्लाइंट को कॉल करता था, मैं पूछता था भाई क्या मसला हो गया है, क्या इशू हो गया है, मुझे बताएं। तो वो इशू रिजॉल्व, कस्टमर सर्विस बहुत ज़रूरी होती है और वो मैंने करा। तो लोगों को मैंने इस तरह मैनेज किया, तो वो बहुत ज़बरदस्त था माशाल्लाह से। और माशाल्लाह। तो जनाब 23 ईयर ओल्ड, 23 साल के ये हैं, अपनी इनकी कंपनी है, एम्प्लॉइज़ 5+ आगे प्लस माइनस होते रहते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने अपने पास सेविंग्स की, ज़ाहिर जॉब की, उससे कमाया, जमा किया, अपना बिज़नेस किया, 3 जॉब्स भी की और अब माशाल्लाह इस काबिल हैं कि ही इज़ इंडिपेंडेंट एंड ही कैन इवन सपोर्ट a lot of people। तो जनाब ये कहानी मैंने चंद लाइनों में आपके सामने पेश कर दी, मगर इसके पीछे वजी की स्ट्रगल, वजी की मेहनत और फिर हिम्मत, ये शायद हम इस पॉडकास्ट में भी बयान ना कर नहीं हो सकेगा क्योंकि तकरीबन 3.5 साल की मेहनत है मेरा अमेरिका जाने के बाद से। मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, और इसमें सबसे अहम चीज़ है वो उम्मीद, वो मोटिवेशन, पॉजिटिव एक्सपेक्टेशन, ऐसे ही हाई नहीं, हाँ पॉजिटिव है ना, कि वो जो इनकी मोहब्बतें इनके घर वाले, इनके ख़ानदान वालों ने इनके साथ रखी और इनको वो सपोर्ट मिली, तो उसके बलबूते पे ये कर सके सब कुछ। तो अपने बच्चे में अगर आप ये तमाम औसाफ देखना चाहते हैं, उसको कामयाब देखना चाहते हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि ट्रीट योर चाइल्ड एज यू वांट योर चाइल्ड टू बी, नॉट एज ही और शी इज़। और दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला अच्छे लोगों में आपके बच्चे को रखे, अच्छे उस्ताद मिलें। मैं एक चीज़ ही समझती हूँ ज़ाती तौर पे कि तालीम से ज़्यादा अहम है अहले इल्म से जुड़ना और जुड़े रहना, और मुस्तकिल उनसे कांटेक्ट में रहना, उनसे बात करना, तो इंसान की तबीयत, शख्सियत में वो वज़ेदारी और वो वुसअत आती चली जाती है और इंसान सीखता रहता है। तो अपने बच्चों को अहले इल्म से ज़रूर जुड़वाइए, मिलवाइए। वजी कोई एक ऐसी बात अगर तुम करना चाहो, बताना चाहो, कोई ख़ास बात जो तुम्हारे दिल में हो, एनीथिंग, पीपल दैट मेड some contribution in your life along with your parents। अच्छा, अम्मी अब्बा के साथ जो किसी ने, तुम्हारे उस्ताद हैं, तुम्हारा इदारा है, तुम्हारे दोस्त हैं, और वो लोग भी जो पहले भरोसा नहीं करते थे और अब करने लगे। बिल्कुल। तो अम्मी अब्बा के अलावा, अम्मी अब्बा ने तो बहुत मेहनत करी है, उसके अलावा आपने बहुत मेहनत करी है, और मैं समझता हूँ कि सारा पढ़ना लिखना, सारी चीज़ें मैंने जो सीखी हैं उसी स्कूल से सीखी हैं। तो और अभी तक हम कनेक्टेड हैं। मैं सारा और डॉक्टर साहब को बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह एक काफ़ी मुश्किल टाइम भी मैंने देखा है स्कूल के अंदर, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाता था और फिर भी सपोर्ट मिल रही है कि भाई हो जाएगा, और टीचर्स जो हैं वो शिकायत लगाते थे जाके आपके पास कि हाँ, हर टीचर आता था उनके पास और कह देता है कि यार ये वजी जो है ना पढ़ भी नहीं रहा है, पढ़ने भी नहीं देता है, पढ़ने भी नहीं देता है, पढ़ाने भी नहीं देता है, पढ़ाने भी नहीं देता है। और लंच वाली बात कि मैं हर क्लास में जाके लंच खोल लेता था। तो सर हसन अशरफ की क्लास में लंच होता था, मिस शौकता की क्लास में हम लंच खाते थे, और स्कूल में वजी का लेट आना। मैं स्कूल आई थिंक मैं महीने में 5-6 दफ़ा टाइम पे आता था। उसके अलावा आई यूज़ टू कम अराउंड 8:30 8:30 तक मैं स्कूल आता था। और मैं आता था, क्लास शुरू भी होती थी और मैं आके बैठ जाता था और मैं लंच खोल लेता था। तो मेरा लंच का डब्बा खुल जाता था। उसके बाद भी टीचर्स तो मुझे परेशान थे, मगर फिर भी डॉक्टर साहब और मिस सारा ने ना बहुत सपोर्ट किया और कभी डांटा नहीं। थोड़ा बहुत तो डांटा था, मगर डांटा है वजी को, लेकिन वजी की खास बात ये कि वजी फिर भी बुरा नहीं मनाता था कभी, क्योंकि मुझे पता था क्या रॉन्ग, कि मेरी गलती है मेरी। तो मगर बहुत सपोर्ट मुझे मिला और
मैं तो पूरी ज़िंदगी शुक्रगुज़ार रहूँगा इस चीज़ का। दूसरा फिर ऐसी बात है, वो कॉन्फिडेंट, वो सपोर्ट, एक उम्मीद। और मुझे भी ये था कि अब तो इन्होंने इतनी मेहनत करी है तो मुझे भी थोड़ी सी मेहनत करनी ज़रूरी है। तो फिर और मैंने ये सोचा था कि जब तक अपने आप घर के अंदर है ना, तो आप अपने कंफर्ट जोन में हैं। आपके अम्मी अब्बा आपका ख्याल रख रहे हैं, आपके भाई बहन हैं, आपका ड्राइवर भी है, मासी भी है, बाहर दोस्त भी हैं, पैसे नहीं हैं, नहीं मिल रहे घर से तो दोस्त से ले लिए, ठीक है। तो मगर मैंने सोचा कि इस तरह ना ग्रोथ नहीं होगी। तो ग्रोथ करने के लिए आपने सब कुछ अपनी जंगें खुद लड़नी है। वो ज़िंदगी की हो, वो कोई भी चीज़ आपको ख़ुद करना है। तो मैंने सोचा कि अमेरिका से अच्छा ऑप्शन नहीं है कि मैंने वहाँ जाना है और वहाँ पे सब कुछ खुद करना है और कोई होगा भी नहीं ना, तो आई डू इट। तो मैं जाने से पहले मुझे काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि ना जाऊँ, ठीक है, मगर मैंने बोला मैं तो जाऊँगा। और इतना कि वॉट एवर इट टेक्स, ठीक है ना, जाना है। और दूसरा, और मुझे कुछ बनना है। तो मेरे जाते हुए ये मेरी सोच थी और मैंने इरादा कर लिया था कि मैं कुछ बनूँगा। और बस मैं अमेरिका पहुंचा हूँ। उन लोगों की जिन्होंने मुझसे उम्मीदें लगाई थी, पूरा करूँगा, ऐसा ही है। अच्छा वजी, तुम तो खुशकिस्मत थे कि तुम्हारे पास पैदाइश तुम्हारी वहीं के है, लेकिन अक्सर लोग नहीं जा सकते जो पाकिस्तान में रहते हैं, जिनका कोई रिसोर्स नहीं है, कोई उनके लिए मौका नहीं है कि वो बाहर जा सकें। उनके लिए कोई क्विक एक वर्ड ऑफ एडवाइस कि भाई अगर नहीं जा सकते हैं तो यहाँ रह के वो क्या करें अपने लिए। मेरा ख्याल है एक पहली बात तो हिम्मत और मेहनत। देखें, आप पाकिस्तान में भी आगे जा सकते हैं। हाँ। पाकिस्तान में भी रहते हुए मेहनत करनी है, अमेरिका में रहते हुए मेहनत करनी है। और यहाँ के अपने चैलेंजेस हैं, वहाँ के भी चैलेंजेस हैं। वहाँ मैं ये लेकिन जो ना जा सके वो ये ना समझे कि बस ज़िंदगी ख़त्म। हाँ। यहाँ पे रह के भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप बिज़नेस करें यहाँ पे पाकिस्तान में। और लेकिन की वही है कि हिम्मत करनी है, कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। और दूसरा, जैसे ही आप फेल हो ना, हाँ, तो आप उदास ना हो। और क्योंकि ये कहते हैं ना कि हम फेल हो गए हैं तो हम क्या करेंगे। मैं समझता हूँ फेलियर के बाद जब आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो सिर्फ फेलियर नहीं है, आपके पास एक्सपीरियंस है। हाँ। और वो आपने जो चोटें खाई भी होती है ना, वो वहाँ पे आगे आप जो है ना ख्याल रखते हैं, वो बहुत अच्छा होता है। तो अब जो अच्छे कारोबारी लोग होते हैं ना, वो सिर्फ ये नहीं कि उनका एक बिज़नेस शुरू किया वो दे बिकम मल्टी मिलियनर, वो 10-12 बिज़नेस करते हैं और कई दफ़ा फेल होते हैं। उसमें से आई थिंक 80% फेलियर्स होते हैं, 70% फेलियर्स हैं, वो लॉस हो जाता है। चंद साल चलता है, बंद हो जाता है, चंद साल चलता है, बंद हो जाता है। ये बहुत नॉर्मल है। और फिर आप करते रहते हैं, फिर ऐसी स्टेज आती है कि आप इतने एक्सपीरियंस हो जाते हैं, आपको इतना सीख लेते हैं आप कि फिर आप जो काम में हाथ डालते हैं वो काम जो है ना अच्छा चल जाता है। सीख रहे होते हैं ना, सीखते में तो गलतियाँ होती हैं। और ज़िंदगी है ही, ठीक है, दिस इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। और मैं समझता हूँ कि अगर आपको सब कुछ मिल जाएगा तो फिर आप क्या करेंगे। मैं सोचता हूँ कई दफ़ा कि अगर मेरे पास $10 मिलियन आ जाते हैं कल, तो क्या मैं उतनी मेहनत करूँगा या मैं जॉब पे जाऊँगा या मैं बिज़नेस। मज़ा तो मेहनत करने में ही है ना, चैलेंजेस को फेस करने में। देखिए, एन्जॉयमेंट यहीं आती है ना कि सिर्फ अगर आपके पास पैसा मिल जाए, आपको हर चीज़ मिल जाए, उसके बाद आप इन्जॉय करेंगे चंद महीने, उसके बाद आप बोलेंगे अब मैंने क्या करना है, अब मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या है। तो मैं समझता हूँ ज़िंदगी जो है वो मेहनत ही है। इट इज़ नॉट द डेस्टिनेशन, इट इज़ द जर्नी। इट इज़ द जर्नी, आप उसको इन्जॉय करें। मैं पहले शुरू में अमेरिका में भी इन्जॉय नहीं कर रहा था ज़्यादा, टेंशन परेशानियाँ, बिल्स पे करने, खाने का बिल, पेट्रोल का बिल, बिजली का बिल, घर का किराया, हर चीज़ है। मतलब गाड़ी है, हेल्थ इंश्योरेंस है, गाड़ी की इंश्योरेंस है, गाड़ी की गैस है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वाटर, गैस, मतलब मैं गिनवाऊँगा तो 10-12 तो सिर्फ बिल्स हैं मुझे पे करने होते हैं महीने में। तो मगर शुरू का 1 साल जो है मैं एंजॉय नहीं कर रहा था और मैं ज़िंदगी को बहुत डिफरेंटली देख रहा था। मगर अब मैं कहता हूँ कि ये जर्नी है, इसको एंजॉय करना है। तो मैं काम पे जाता हूँ खुशी खुशी। तुम एंजॉय इसलिए कर पा रहे हो कि तुमने मेहनत की है और मेहनत कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं एंजॉय करता हूँ, मैं बिज़नेस करता हूँ, मैं मज़ा आता है, मैं जॉब करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मुझे मैं हर चीज़ में ना पॉजिटिव देख के उसको एंजॉय करके करता हूँ ताकि ज़िंदगी अच्छी गुजरे ना। क्योंकि कहते हैं ना कि यू ओनली लिव वंस। माशाल्लाह। तो दिस इज़ अ टीचर्स ड्रीम कम ट्रू कि आपने जो सबक अपने शागिर्द को पढ़ाए हों वो आपके साथ बैठकर आज अमली ज़िंदगी के बारे में गुफ्तगू कर रहा हो, और वो तमाम फ़लसफ़ा जो क्लास के अंदर जो थ्योरी बताई गई हो वो आपका शागिर्द
उसको अमली जामा पहना चुका हो। इससे बढ़ के दुनिया में कोई दौलत नहीं है जो किसी उस्ताद को मिल सकती है। और ये मुझे शर्फ हासिल है। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बहुत आसानियाँ करे, तुम्हें बहुत आला मकाम दे, दीनों दुनिया की दौलत दे, कामयाबियाँ और कामरानियों से तुम्हें हमकिनार कराए, बरकत दे और अच्छी सोहबत में रखे, नेक और सौले बनाए और अम्मा अब्बा की आँखों की ठंडक। और इस वतन के लिए भी तुम बाइस फ़ख्र हो इंशाल्लाह और कंट्रीब्यूट करो। एंड आई थिंक थ्रू दिस पॉडकास्ट ऑल्सो Waji is sending a message of hope and motivation. That's right. Thank you, Waji, for your so time. much. Thank you. Jazakallah. Assalamu alaikum. Jazakallah khair for watching this video, and if you want to watch more videos like this, please subscribe our channel on the right or the left side. I'm confused. And keep watching. Thank you so much.